मुझे मसीह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यीशु की क्या जरूरत है। भाई और बहन, आप जल्द ही यीशु की बहुत जरूरत महसूस करेंगे, बहुत ही बुरी तरह से। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बेहतर है कि आप अभी आएं, जबकि आपके पास अवसर है। बाइबल कहती है, अब वह ग्रहण योग्य समय है, अब उद्धार का दिन है। अभी आओ, जब तक आ सकते हो। आप किसी भी समय मसीह के पास नहीं आ सकते। आप केवल तभी आ सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपको बुलाए, जब वह आपको दोषी ठहराए और जब परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा गया हो। क्या आप मसीह के पास आए हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे इस विषय पर प्रचार करना पसंद नहीं है, लेकिन यह बाइबल का हिस्सा है और यह यीशु मसीह की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। मैं यह अपनी ओर से नहीं कह रहा, मैं केवल वही बातें आपको सुना रहा हूं जो यीशु ने सिखाई थी, और मैं इसे एक टूटे हुए दिल के साथ कर रहा हूं। काश नरक जैसी कोई चीज ना होती, लेकिन नरक है। काश पाप ना होता, लेकिन पाप है। काश हत्याएं, युद्ध और बुराई ना होती, लेकिन ये सब हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, स्वर्ग भी है। एक स्वर्ग है, एक परमेश्वर का राज्य है, और वहीं यीशु मसीह है। आज रात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। जिस क्षण आप अखबार में पढ़ेंगे बिली ग्राहम की मृत्यु हो गई, उस क्षण आपको यह जानना चाहिए कि मैं पहले से कहीं अधिक जीवित हूं। मैं स्वर्ग में हूं और मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आप भी इसी निश्चितता के साथ कह सकते हैं? आज रात यहां हजारों लोग हैं जो यह कह सकते हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जो नहीं कह सकते। क्या आप निश्चित हैं? जब आप आज रात यहां से जाएं, क्या आपको यह निश्चितता होगी कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? आप सुनिश्चित हो सकते हैं। बाइबल कहती है, मैंने ये बातें तुमको इसलिए लिखी कि तुम जानो कि तुम्हें अनंत जीवन मिला है। पौलुस ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने प्रभु को सौंप दिया है वह उस दिन तक उसकी रक्षा करेगा। आप जान सकते हैं। आप कहेंगे, बिली मुझे क्या करना होगा? 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपने पापों से पश्चाताप करो। पश्चाताप का अर्थ है परिवर्तन। अपनी सोच बदलो, अपने जीवन का तरीका बदलो। मसीह को अपने जीवन में आने दो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। तुम स्वयं को बदल नहीं सकते, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन यदि तुम कहो, प्रभु मैं तैयार हूं, तो वह तुम्हारी सहायता करेगा। 2, विश्वास के द्वारा मसीह को ग्रहण करो। यीशु तुम्हारे लिए मरे और पुनः जीवित हुए। तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आओ, उस पर भरोसा रखो, अपना संपूर्ण विश्वास केवल उसी पर रखो। 3, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसका अनुसरण करो, उसकी सेवा करो, उसके नाम में अच्छे कार्य करो, अपने पड़ोसी की सहायता करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यीशु ने कहा, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रहा हूं जो हमने यहां सैक्रामेंटो में हर सभा में देखा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान से उठें, आगे आएं और